सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम झरोखा है, इस पुस्तक में संकलित पाठ 5 मौज मनाएं खाएं मौज मनाएं पाठ 5 पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के पाठ को जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों, पहले हमने पढ़ा कि अध्यापिका और सभी बच्चे मिलकर कक्षा में फन डे मना रहे हैं और साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और खाने के ऊपर उस कक्षा में चर्चा हो रही है कि हम खाना क्यों खाते हैं और हमें कैसा खाना खाना चाहिए। और फिर आखिर में हमने पढ़ा कि भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। अलग अलग राज्य की भोजन की अलग अलग विशेषता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ को आगे जारी रखते हैं। यहाँ देखिए, अब बताओ, यहाँ पर कुछ 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अनुभव के आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी इनमें से कोई चीज खाई है? किन में से? बच्चों, हमने देखो यहाँ पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पर बंगाल के लोग चावल और मछली खाते हैं, दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर, गुजरात में ढोकला, फाफड़ा, थेपले, वड़ा पाव महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि क्या आपने इनमें से कोई भी भोजन कभी खाया है। अगर आपने कोई चीज इनमें से खाई है तो आप कहोगे हाँ। अगला प्रश्न है, यदि हाँ तो कहाँ पर? अगर आपने नहीं खाई तो कोई बात नहीं, और अगर आपने इनमें से कोई भी चीज, कोई भी भोजन खाया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए थे और वहां पर आपने इनमें से कोई भी चीज खाई है, या कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में गए थे या कहीं पर भी आपने ये चीज खाई है, तो आप यहाँ पर बताओगी कि आपने वो चीज कहाँ खाई है। फिर तुम्हें बताना है कि तुम्हें वहां खाना कैसा लगा, और फिर आपको अपना अनुभव बताना है कि आपको वह खाना खाकर कैसा लगा, वह खाना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अब आगे देखिए बच्चों, सोचो और लिखो। अब आपको सोचना है और लिखना है। कितना आसान काम है बच्चों। किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं है जो आपके दैनिक जीवन से, हर रोज की लाइफ से संबंधित नहीं है। सारे प्रश्न आपके जो अपने निजी अनुभव हैं, जो आपकी सोच है, उसके आधार पर हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको जो आपके पसंद का खाना है उसकी सूची बनानी है। यहाँ पर वो 6 चीजें लिखनी है, वो 6 बातें लिखनी है। वो भोजन लिखना है, चाहे उसमें जो भी शामिल हो, फल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, भोजन हो सकता है, अनाज जो आपको पसंद है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मान लो आपको चावल पसंद है तो आप यहाँ चावल लिखेंगे। आपको फल पसंद है, फल लिखेंगे। खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी लिखेंगे। इसके अलावा जो भी चीजें आपको पसंद है खाने में, वो सभी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या पूछा है? खाने की कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। बच्चों, मेरे अनुमान से हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उनका कुछ न कुछ खाने का मन करता है, चाहे उन्होंने वो चीज़ें किताबों में पढ़ी हो, या टेलीविज़न पर देखा हो, या फ़ोन में देखा हो, या किसी से सुना हो कि मुझे वो चीज़ खानी है जो उसने आज तक कभी भी नहीं खाई है। तो उदाहरण के लिए मान लो आपका इडली खाने का मन है और इडली आपने कभी नहीं खाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही 3 भोजन लिखने हैं, ऐसी ही 3 चीज लिखनी है जो आपने खाई तो कभी भी नहीं है लेकिन आपका खाने का मन है। उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब आगे क्या बताया है? खेत से थाली तक। बच्चों, इस बात का मतलब है
यहाँ पर आपको बताएंगे कि भोजन कैसे खेत से शुरू होकर आपकी थाली तक कैसे पहुंचता है, क्या क्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से वो खेत से हमारी थाली तक आता है। खीर तो सभी को बहुत पसंद है, पर जानते हो खीर कैसे बनती है? खीर बनती है दूध, चावल और चीनी से। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, खीर 3 चीजों से मिलकर बनती है। यहाँ आपका प्रश्न बनता है दूध, चावल और चीनी से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में दूध उबाला जाता है, फिर इसमें चावल धोकर डालते हैं। इसे धीमी आंच पर खूब पकाने के बाद उसमें चीनी मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाते हैं। बस हो गई मजेदार खीर तैयार। तो इन पंक्तियों में आपको जो खीर बनाने की जो प्रक्रिया है कि किस तरीके से खीर बनाई जाती है वह बताया गया है। अब आगे देखिए, हमें चावल मिले पौधों से, दूध मिला गाय व भैंस से और चीनी मिली गन्ने से। बच्चों यहाँ आपको यह समझाने की कोशिश की गई है कि कोई भी खाने की चीज आपको सीधे तौर पर आकर नहीं मिलती। ज्यादातर चीजें उनमें से हमें किसी न किसी के माध्यम से मिलती हैं। जैसे कुछ हमें पौधों से मिलती हैं, पेड़ों से मिलती हैं, कुछ हमें पशुओं से मिलती हैं। तो अलग अलग खाने की चीज के अलग अलग स्रोत होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर देखिए, गेहूं के दाने, चावल के दाने, बाजरे के दाने, मटर के दाने, सब्जियां, आम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन चित्रों में देखना है और यहाँ पर लिखना है कि किस चित्र से हमें क्या मिलता है, या उस चित्र में जो चीज दी गई है उससे हम क्या क्या पका सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिए गए हैं, यह है गेहूं का पौधा। यहाँ गेहूं के दाने दिए गए हैं और दाने से, गेहूं के दाने से हम क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, रोटी जो हम लगभग रोज खाते हैं, पूड़ी, हलवा। तो ऐसे ही आपको इन चीजों से यह बताना है कि इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ देखिए, चावल के दाने, क्या क्या बन सकता है चावल के दाने से? चावल के दाने खिचड़ी में भी प्रयोग होते हैं, खीर भी बनती है जैसे हमने पीछे पढ़ा। फिर है बाजरे के दाने, बाजरे के दाने को पीसकर हम रोटी भी बनाते हैं, बाजरे से हम खिचड़ी भी बनाते हैं। फिर है मटर के दाने, मटर के दाने से हम क्या बनाते हैं? आप सभी मटर की सब्जी अक्सर खाते हैं, तो मटर के दाने से हम सब्जी बनाते हैं। फिर है सब्जियां, सब्जियों से क्या बनता है? आप सांभर बना सकते हैं, पुलाव में सब्जियों का प्रयोग होता है, सीधी सब्जियां कच्ची या पकाकर भी खाई जाती हैं। उसी प्रकार से आखिर में है आम। आम का प्रयोग बच्चों आप सीधे भी कर सकते हैं, आम को आप काट कर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप आम का जूस भी निकाल सकते हैं, जिसको आप मैंगो शेक बोलते हैं। तो देखा बच्चों, एक चीज से हमें क्या क्या खाने को मिल सकता है, क्या क्या हम उससे पका सकते हैं। तो बच्चों, यह हुए आपके 2 पेज इस पाठ के पूरे। अब अगली वीडियो में हम अगले पेजों की जो पढ़ाई है वो जारी रखेंगे। तब तक आप जो है इनका अभ्यास कीजिए।